हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लगातार अपने चैनल पे एक्सपेरिमेंट्स क्लास 12 के अपलोड करती जा रही हूँ और ये सेक्शन बी का पहला एक्सपेरिमेंट है। और अगर टोटल एक्सपेरिमेंट्स को काउंट करें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। सेक्शन बी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। किसके बीच में प्लॉट करना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. So we have to plot the graph between deviation and angle of incidence, from which we have to find out the angle of minimum deviation. Minimum deviation find करना है and then we have to find out the refractive index. Refractive index find करना होगा। जो प्रिज्म है उसका जो ग्लास है मटेरियल है उसका। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये डायग्राम बनेगा। एक सिंपल सा डायग्राम बना देंगे। भाई प्रिज्म है हमारे पास में, हम प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट उसके अंदर एंटर करेगी, डेविएट करेगी, तो पहले तो मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है हमें प्रिज्म का। राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, ये वाइट वाली शीट पे ड्रॉ करना होगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड उसके बाद में इस तरह से आपको इसका पूरा पाथ दिखाना होगा कि लाइट जो है एंटर कर रही है, प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है। फर्स्ट वाले फेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है N1, देन बेंड हो गई है, रेयर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। सेकंड फेस पे फिर लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, N2 नॉर्मल है। अब की बार लाइट डेंसर से रेयर, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो जो D है वो D कैपिटल D जो दिख रहा है वो डेविएशन है और हमें फाइंड करना है कि डेविएशन मिनिमम किस कंडीशन पे आएगा, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा डेविएशन मिनिमम आएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी हमें वाइट वाले पेज पर, ब्लैंक वाला जो पेज है उस पर ड्रॉ करना होगा। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। दिस ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट यू हैव टू राइट। सो एम टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म by plotting a graph between the angle of incidence and angle of deviation. मैंने पहले ही बता दिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसकी हेल्प से हम मिनिमम डेविएशन फाइंड करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे प्रिज्म का। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फर्दर देखते हैं इसके अंदर। ओके, अब आ जाइए थ्योरी पर। थ्योरी पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा कि भाई लाइट एंटर कर रही है पहली बाउंड्री पर कंप्लीट, तो इसके अंदर मैं ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करूँगी इसको। सो सीधा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो टेक द स्क्रीनशॉट। पहले वाले फेस पे जब लाइट एंटर करेगी सो लाइट रेयर टू डेंसर मूव करेगी। सेकंड वाले फेस पे जब लाइट एंटर करेगी तो लाइट डेंसर से रेयर की तरफ मूव करेगी। तो फर्स्ट वाले फेस पे टुवर्ड्स नॉर्मल और सेकंड वाले फेस पे बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक और चीज़ बताती हूँ, जब मिनिमम डेविएशन होता है देन द रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कि मिनिमम डेविएशन कब आता है? जब जो रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म में से पास करके जा रही है वो बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल हो जाती है, देन देयर इज अ कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वाले पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। ओके, अब ये है, उसके आगे फर्दर पूरा हमें दिखाना पड़ेगा प्रिज्म फॉर्मूला तक प्रूव करके थ्योरी के अंदर। सो कंप्लीट ये डेरिवेशन है जिसको हम थ्योरी में भी पढ़ते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको भी लिखना होगा आपको कंप्लीट थ्योरी के अंदर। ओके, और ये जो रिजल्ट आ गया म्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, जिसमें प्रिज्म एंगल नॉर्मली 60 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए जो है कैपिटल ए, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 60 डिग्री है। डेविएशन मिनिमम हम फाइंड करेंगे ग्राफ प्लॉट करके एंड देन फिर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब आगे मूव करते हैं। ये ग्राफ है जो हमने प्लॉट किया है, इसको हमें पहले रीडिंग्स लेनी होंगी तभी हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो ग्राफ है ये एक वाई एक्सिस पे हमने लिया है डेल डेविएशन, जिसको हम डी से दिखा रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके लिए हमें 6 रीडिंग्स और 5 रीडिंग्स मिनिमम, 6 7 भी हो सकती हैं रीडिंग्स। सो पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेकर डेविएशन निकाला, उसकी रीडिंग आई
फिर 35 पे डेविएशन फाइंड किया, देन 40 पे निकाला है डेविएशन, देन 45 पे मिनिमम डेविएशन आ रहा है, राइट, 36 आ रहा है। देख सकते हैं आप, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है सो मिनिमम डेविएशन हमारे पास 36 आ रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। और फिर स्टार्टिंग में भी मैक्सिमम है डेविएशन, लास्ट के एंगल पे भी फिर देखो मैक्सिमम हो गया है। और एक पर्टिकुलर एंगल है जिस पे इंसिडेंस जो है पर्टिकुलर एंगल पे जिस पे डेविएशन मिनिमम है, सो वो हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कि भाई डेविएशन मिनिमम क्या आएगा। आपको स्केल भी इसके अंदर स्पेसिफाई करना होता है कि ऑन एक्स एक्सिस आप क्या ले रहे हैं, तो आप इसको प्रॉपरली बताएंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट व्हाट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्केल पे इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ग्राफ में स्केल मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच 5 डिग्रीज, ऑन एक्स वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 डिग्रीज और 10 डिग्रीज, जिस भी तरीके से आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आगे आ जाइए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है और ये जो रीडिंग्स हैं ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। हमें प्रिज्म लेना होता है, बाद में उसके अंदर रीडिंग्स लेनी होती हैं अलग अलग एंगल्स लेकर। सो ये सारा रीडिंग्स लेंगे आप, और ये एक वाइट प्लेन शीट जो है उसको लेते हैं A3 साइज़ की शीट, जिस पे हम 6 रीडिंग्स निकालते हैं। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से रीडिंग्स निकालनी होंगी, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हमने, उसकी रीडिंग्स जो आई हैं उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मिनिमम डेविएशन 36 आ रहा है यहाँ पर 45 पर। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। और जो ग्राफ बताया था इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरीके से इसका ग्राफ आना चाहिए। इस तरह का ग्राफ आपके पास आना चाहिए। इसकी भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और रीडिंग्स मैं एडवाइस करूँगी, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल करना है, लिखना है लैब मैनुअल में। और रीडिंग्स जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है आपके अकॉर्डिंग जो रीडिंग्स आई हैं, क्योंकि प्रिज्म मटेरियल डिफरेंट हो सकता है, प्रिज्म का साइज़ डिफरेंट हो सकता है। सो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें। मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि ये भी आप इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है। ओके, अब इसके अंदर पूरा कैलकुलेशंस आएंगी यूजिंग द प्रिज्म फार्मूला, और हम प्रिज्म फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस कर रहे हैं। प्रिज्म एंगल की प्लेस पे रखा है हमने 60 डिग्री, और मिनिमम डेविएशन हमने ग्राफ से निकाला, कितना आया 36। तो 60 + 36 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन A/2, सो दैट मीन 60/2। तो ये आ गया है हमारे पास 96/2 एंगल अपॉन में साइन 30, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा कैलकुलेशन का, टेक द स्क्रीनशॉट। मैं इसको डाउनवर्ड कर देती हूँ। कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं। साइन 48 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। साइन 30 तो 1/2 होता है, साइन 48 0.743, इसको डिवाइड किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.486। अब ये हम स्पेसिफाई कर देंगे अपने रिज़ल्ट के अंदर, जो हम रिज़ल्ट लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कैलकुलेशन का। ओके, रिज़ल्ट में हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई हमारा जो ग्राफ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया था वो यू शेप का ग्राफ आ रहा है, और उसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो वो डिक्रीज़ हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करने पे, फिर दोबारा से इंक्रीज़ होता है, तो यू शेप का ग्राफ आता है। और हमने जो फाइंड आउट किया है मिनिमम डेविएशन वो 36 डिग्री आ रहा है, राइट। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर डेविएशन मिनिमम आता है, और वो कब रहता है, जब बेस ऑफ द प्रिज्म के जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाती है। उस सिचुएशन पे हमारे पास में जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो मिनिमम आता है। देन हमने ये भी स्पेसिफाई कर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी मैंने बताया आपको कैलकुलेट कैसे करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.486, अप्रॉक्सीमेटली आप 1.5 राउंड ऑफ में लिख सकते हैं इसको। इसी की रेंज में आना चाहिए क्योंकि ग्लास का हमें पता है 1.5 होता है। सो रिज़ल्ट में सारे ही पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी पॉइंट्स का। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हम लिखते हैं तो प्रोसीजर नहीं लिखते हैं एक्सपेरिमेंट का, लेकिन प्रिकॉशंस, एनी 4 प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर, 2 प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर आप लिख सकते हैं। इसके अंदर भी ले सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 से 60 के बीच में हमको लेना है। जो पिन्स हैं वो बिल्कुल इरेक्ट होने चाहिए, वर्टिकल स्टैंड अप होने चाहिए, ठीक है। और प्रिज्म जो है वो बार बार हम चेंज नहीं करें, वही प्रिज्म से सारी रीडिंग्स हम लें। ये प्रिकॉशंस आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। ओके, अब है हमारे पास में सोर्सेज ऑफ एरर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको एक्सपेरिमेंट में, हर एक्सपेरिमेंट के लास्ट में प्रिकॉशंस एंड सम सोर्सेज ऑफ एरर, जिसकी वजह से एरर आ सकती है, वो केयरलेसनेस की वजह से भी आ सकती है, पिंस को वेरी क्लोज लगा देंगे उसकी वजह से भी आ सकती है, ठीक है। पिंस को आपने पिक कर लिया है या उसको बहुत ज़्यादा थिक ले लिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आ सकता है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर हैं जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये शीट। ये जो शीट है ये एक्चुअली में फुल शीट का डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 6 रीडिंग्स हैं, ठीक है। ये 6 रीडिंग्स हैं, लेकिन इसको अगर मैं 6 रीडिंग्स हैं जिसको मैं एक्सपेंड करके आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब हमने 30 लिया, ठीक है, पिंस प्लॉट करे, उसके बाद डेविएशन निकाला 43 आया, फिर 35 पे 39 डेविएशन आया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमने 40 लिया देन 35 आया है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 45 लिया है 41 है, देन 50 लिया है 39 है, देन 60 पर अगेन 40 है। तो पहले वो डिक्रीज़ कर रहा है फिर वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की आपको शीट ड्रॉ करनी होगी। इसमें 6 मिनिमम रीडिंग्स होनी चाहिए हैविंग डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम 30 to 60 ऑनवर्ड्स। उसके बीच में आप कोई भी एंगल के अकॉर्डिंग जो है डेविएशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि यू शेप का ग्राफ आएगा। होपफुली आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। और बेटे अगर आपको ये समझ में आया है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अपनी रीडिंग्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया है।